हेलो ऑल। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रेनॉल्ट ट्राइबर जिसमें हमने एक खुद से मार्केट से ख़रीद कर अपनी मेहनत से इसमें फॉग लैंप लगाई है और आपको हम दिखाते हैं ये फॉग लैंप हमने कैसे लगाई है और क्या क्या किया है। ये आप देख रहे हैं, ये है वो फॉग लैंप जिसको हमने लगाई है और इसके लिए हमने राउंड 3 इंच की कटिंग की है इसके कवर पे और इसके अंदर वाला जो एरिया है। इसके लिए हमें बम्पर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी से हमारा इधर से ही हमने वो काम कर लिया। ये जो फॉग लैंप है वो हेला का फॉग लैंप है। इसकी कीमत करीबन 1700 से 1800 रुपये है। हेला 60 mm प्रोजेक्टर मॉड्यूल हाई बीम, ये इसका नाम है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेला की बैजिंग भी आपको दिख रही होगी। ये है वो प्रोजेक्टर मॉड्यूल। ये करीबन 6 इंच लंबी है और लेकिन जो फिटमेंट है वो हमने इस तरह से किया है। ये हमारी अपनी फिटिंग है, आप अगर मार्केट से कराएं तो और अच्छा से बेहतर होगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी वायरिंग हमने कैसे करी है। इसकी वायरिंग के लिए हमने जो सबसे पहले लिया वो लिया एक रिले मॉड्यूल है। ये डुअल हेडलैम्प रिले मॉड्यूल है। इसको हमने इसकी वायरिंग कनेक्ट की। इसकी वायरिंग डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये T1 T2 में प्लस माइनस जाएगा। 2 लाइट के लिए है, L1 L2 लाइट के लिए है, S1 S2 स्विच के लिए। फिर हमने इसमें 2 फ्यूज़ लगाए हैं दोनों के लिए। एक फ्यूज़ ये है, ये फ्यूज़ मार्केट में से हमने परचेज़ किया है। इसको कनेक्ट किया इस तरह से। आप देखेंगे कि इसके अंदर एक फ्यूज़ है इस तरह से। ये करीबन 25 से 30 एम्पियर का फ्यूज़ आप इसमें लगाएं। और एक फ्यूज़ इसके अंदर है, यहाँ पर एक अंदर में यहाँ पर एक फ्यूज़ है। ये आप देख पा रहे हैं, एक फ्यूज़ यहाँ पर है। और इस काम में मेरी मदद की है मेरे ये 2 दोस्तों ने। ये मेरे भतीजे हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से इसमें आपको वायरिंग करी है। ये स्लीव्स लगाई है। जो एरियो में मेरा हाथ नहीं जा रहा था इन सब में, उसमें इसमें नट और बोल्ट और स्प्रिंग लगाने में मेरी मेहनत की है। ये मैं आपको अभी इसको खोल कर दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है। यहाँ से 2 वायर निकले हैं। एक आप देखेंगे कि ड्राइवर के अंदर एक यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, वो आप देख पा रहे होंगे। ये जहाँ से सारे इंटरनल वायर जाते हैं, मैंने कट नहीं किया है, बस पतली सी वायर डाल करके फिर से कवर को लगा दी। जब आप इसको ढकेलेंगे तो अंदर की तरफ निकल जाएगी। फिर आप यहाँ से वायर निकाल के यहाँ लगा लें। अभी आप यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा वो प्रोजेक्टर मॉड्यूल है। इसमें हमने ये जो वायरिंग करी है, आप देख रहे थे, मैंने अभी टॉर्च लाया था आपको दिखा। ये देखिए, ये आपको प्रोजेक्टर मॉड्यूल है। इसको हमने फिट किया। ये इसमें बल्ब लगी हुई थी। बल्ब का एडाप्टर हमें नहीं मिला तो हमने क्या किया कि जो कनेक्टर्स होते हैं इसके वायर कनेक्टर्स, उसको लगाया। ये 2 वायर है। वायर जो है सो स्लीव्स के अंदर है। देखिए, इस वायर्स को हमने ये स्लीव भी ले रखा है ताकि फिटिंग अच्छी लगे, वायर्स दिखे नहीं। इसको हमने टैग कर दिया। 2 वायर गए यहाँ पर, 2 वायर गए यहाँ पर अंदर की तरफ लेफ़्ट के लिए, और यहाँ से फिर 2 वायर आ गए आपको इस जगह पर। इसकी जो कनेक्शन की जो वायरिंग डायग्राम है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें भी दिया रहता है सिग्नल। इसमें टोटल 6 वायर है, मतलब ट्विन स्विच सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं। 2 स्विचेस चाहें तो एक स्विच में हेडलाइट लगा दिया, एक स्विच पे और भी कुछ लाइट लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो H4 वाली लाइट अगर आप एडिशनल लगा रहे हैं तो लो बीम हाई बीम इससे किया जा सकता है। इसमें एक रहेगा लो के लिए स्विच S2 और ये S1 रहेगा हाई के लिए। इस तरह भी इसमें किया जा सकता है। तो फिर इसमें 3 वायर जो निकलेगी, एक रहेगा न्यूट्रल, एक रहेगा लो बीम, एक रहेगा हाई बीम। ये उस तरह का है। डुअल हेडलैम्प है। 130 वाट तक की लोड ले सकता है। इस पर कुछ ऐसा कहीं लिखा हुआ है। इस एक्सलाइट कंपनी की हमने ली।
एक वायर यहाँ पॉजिटिव गया, 3 वायर गए होंगे स्विच में। मैंने एक एडिशनल निकाल के रखे हैं 2 वायर, लेकिन उसको कहीं कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ये जो वायर था ना आपको इसके फॉग लैंप का है, जो हेला का लैंप है, इसमें सिर्फ 2 ही वायर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी लगा दीजिए चलते लगता है, कोई समस्या उसको नहीं ऐड करने। 3 वायर हैं अंदर। अब मैं आपको अंदर की तरफ एक बार स्विच दिखाता हूँ कि हमने इसको स्विच कैसे लगाया है। इन 2 बच्चों ने हमारी मदद करी है अपने छोटे छोटे हाथों से। जिस जगह मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे वहाँ पे हाथ पहुँचाया है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्विच है। ये एक आप देख रहे हैं, ये स्विच है। ये स्विच लोकल मार्केट में मिल जाती है, इसकी कीमत करीबन 150 के आसपास है। इस पर 3 पॉइंट है, एक है पॉजिटिव जो आई, और 2 वायर हमने निकाले। आप चाहे तो एक ही निकाल सकते हैं, हेला के लिए चाहे तो सिर्फ 2 वायर से काम चल जाएगा, लेकिन मैंने 3 निकालनी है एडिशनल, अगर कोई काम हो तो। इसमें 2 स्विच इस तरह से एडिशनल किया। अब ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब मैंने सर्विस सेंटर गया था तो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया कि अगर आप इसमें वायरिंग वगैरह कटिंग करेंगे तो इससे वारंटी वॉइड हो सकती है, इलेक्ट्रिकल वारंटी आपको नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने इसमें से कुछ नहीं किया, इसमें एडिशनल स्विच लगाई। इसकी कहीं भी किसी भी पार्ट से कोई भी वायरिंग की कट नहीं की गई है। जो सिर्फ एक कनेक्शन लिया है वो लिया है ये बैटरी से हमने 1 पॉइंट बस, और कहीं भी किसी तरह की कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कट नहीं किया गया। ना कपलर वाला जो सिस्टम पढ़ाया जाता है उससे भी वारंटी वॉइड होती है, क्योंकि उससे लोड बढ़ता है। हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ बैटरी से ही एक कनेक्शन लिया है ताकि हमारी वारंटी को कुछ ना हो। और अभी कुछ समय पहले ये जब आप इसी हमारे चैनल पे जो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये कार एक्सीडेंट हो गई थी, फॉग लैंप लगी हुई थी, इसी तरह से लगी हुई थी, फिर भी हमें जो है इसमें क्लेम मिला और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप ऐसा करें। जो बाहर से बोलते हैं कपलर फिटमेंट कर देते हैं, उसमें वारंटी वॉइड होने की समस्या है, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ झेला है कुछ दिन पहले ही। और ये देखिए जो कनेक्शन है यहाँ पर किया गया, मेरे हाथ नहीं घुस रहे थे, तो इन बच्चों ने इसमें हाथ घुसा करके इस तरह से इसको होल्ड करा, पकड़ा। और ये देखिए कवर निकाल के मैंने रखा है, कवर निकाल करके रखा है। ये देखिए इसमें सिर्फ 3-4 नट होते हैं, हमने 3 पर ही किया है। और पीछे की तरफ स्प्रिंग दिया है, इसमें पहले से आता है। हेला में 3 स्प्रिंग आपको मिलेंगे, 3 ही देता है, 4 क्यों नहीं देता है नहीं पता। ये देख पा रहे हैं तो स्प्रिंग लगी हुई है, ये पूरी दबी हुई जो दे रहे हैं स्प्रिंग। इसको अगर हम आगे पीछे करें तो इस नट को अगर टाइट करें, ढीला करें, तो ये जो है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे हल्का थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है, क्योंकि स्प्रिंग पर है। अगर आप इधर वाली स्प्रिंग को ढीला करेंगे तो लाइट इधर जाएगी, इधर वाले को ढीला करेंगे तो इधर जाएगी, इधर को टाइट करेंगे तो इधर को ढीला करेंगे, इधर को ढीला करेंगे तो क्या होगा, ये ढीला होगा तो ये इस तरफ की तरफ आएगा, इधर को ढीला करेंगे तो इस तरफ आएगा। अगर इधर की टाइट, इधर की ढीला करेंगे तो इस तरफ आएगा। नीचे की अगर आप ढीला करेंगे तो वो क्या होगा कि नीचे से ढीला होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ढीला करेंगे तो नीचे की तरफ। वो आप जब करेंगे एडजस्टमेंट तो आप कर लेंगे। फ़िलहाल हमारी जो एडजस्टमेंट है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल जैसे फॉग लैंप की डायरेक्शन होती है, इस लैंप से थोड़े से आप 1 या 2 डिग्री बाहर की तरफ आती है। वो मैंने ऐसा कुछ रखा है। अभी मैं आपको, थोड़ा अंधेरा होने ही वाला है, और इस अंधेरे होने के बाद हम आपको वो दिखाएंगे कि उसको हमने, इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। कल हमने चेक किया था, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी हम आपको थोड़ी देर में परफॉर्मेंस दिखाएंगे भी। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको एक बार नज़दीक से आप देख लें कि ये वायरिंग, इसको ये यहाँ पे गई है। और इसको बम्पर खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं पड़ी बम्पर खोलने की ज़रूरत, क्योंकि मेरे पास 2 जूनियर इंजीनियर्स थे जो बहुत मेहनत से अपने छोटे छोटे हाथों से घुस कर ये काम कर दिए। आपके पास को ऐसा मिल जाए तो आप भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें इस तरह से इसकी टाइट की गई अंदर वाले में, और ऊपर वाले कवर में उसको लगा दिया गया। इसको चाहें तो ये वाला फ्लैप पैनल खोल करके भी थोड़ा सा आपको
इसमें आपको ऐसे ये दिख जाएगा और इस तरह से फिटिंग की गई। ये बिल्कुल ओरिजिनल तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ इतना है कि बहुत अच्छी लग रही है। इसका कवर ये बहुत ही अच्छी लग रही है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो इसकी जो लाइट है वैसी हमने इसको जो ये जो कटिंग करवाई है, एक बात और आपको बताऊं, इसकी जो हमने कटिंग करवाई है वो कटिंग हमने एक मार्केट में जो सीलिंग फॉल सीलिंग करते हैं उन जैसे लोगों के पास एक गोल कटर होता है, उसने ऐसे लगा करके इसको गोल काट दिया था। उससे थोड़े बहुत खर्च हुए, उन्होंने लिया और इसको काट दिया, आसानी से ही कट गया। उसी तरह इसको भी गोल काटा गया। पीछे था वो हमने वो फाइलर से और जो काटने वाले हल्के टूल्स होते हैं उसकी मेहनत से थोड़ा बहुत सेट कर दिया ताकि ये बिल्कुल दिखे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर ये फ्लैप बहुत आसानी से इसमें इस तरह से लग जाता है और ये लाइट हमारी ऐसी दिखती है। पिछली जो हमने लाइट लगाई थी उसकी मैं एक आध फ़ोटो लगा दूंगा। वो लाइट हमने यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे, लेकिन अभी एक बम्पर पूरा चेंज हो गया तो इस बार मैंने जो लाइट लगाई वो यहाँ लगाई और ये हमने खुद से लगाई, कोई मैकेनिक ने नहीं लगाई है। यहाँ पर लगाने के लिए मुझे बम्पर उतारना पड़ा था, यहाँ पर लगाने के लिए बम्पर उतारना नहीं पड़ा और यकीन मानिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्योंकि लग रहा था कि यहाँ भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊंचा हो गया है तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस महसूस कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा बेहतर हुई है, बेहतर हुई है। और इसी के साथ अब हम आपको चाहते हैं कि आप इसको समझे कि ड्राइवर कार को मैंने 1 साल पहले लिया था और इसमें मैं बहुत सारी अलग अलग काम कर चुका, खुद से ही करता हूँ। और लेकिन जो भी करता हूँ बहुत रिसर्च कर समझ कर अच्छे से उसके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पहलुओं को देख कर, एस्पेक्ट को पूरी तरह से समझ कर करता हूँ कि इसमें क्या क्या किया गया। लेकिन वैसे मैंने कोई बड़ी चेंजेस करी नहीं है। बड़ी चेंजेस के नाम पे अभी यही लगाया है। कई लोग इसमें LED बल्ब लगा देते हैं, मैंने क्या करा है कि इसमें जो बल्ब लगाया है वो 80 वॉट्स के लगाए हैं। हाई बीम यहाँ पर होती है, हाई बीम होती है, इसमें हमने 80 वॉट्स के बल्ब लगाए हैं। इसमें मैंने 70 वॉट्स के बल्ब लगाए हैं। 100 वाट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जगह कम है, जगह कम है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अक्सर आप देखते हैं कि लाइट पीला पड़ जाता है। ये जो सामने का जो वाइज़र, ये जो ग्लास है पीला पड़ जाता है, फाइबर ग्लास होता है और ये पीला पड़ जाता है। पहले की गाड़ियों में जैसे मेरे पास एक मारुति 800 भी है, इसमें अगर मैं 100 वाट 130 वाट का लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ग्लास है, ग्लास, वो फाइबर है, वो पीला पड़ जाएगा। ये फाइबर है, ये पीला पड़ जाएगा। और इसकी वायरिंग डायग्राम आपको मिल जाएगी। आप सब कुछ खुद से भी कर सकते हैं, इस तरह से फिटिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इस जगह पर हमने नेगेटिव लगा दिया था, जिसको खोल कर यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया 2, और फ्यूज़ लगा दिए। ऐसे वायरिंग ले ली। वायरिंग जो ली है हमने ये ली है आपको 1.5 mm की वायर ली है हमने, 1.5 mm की वायर, ब्लैक एंड वाइट। इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। करीब करीब इसमें वायरिंग की आपको मीटर पड़ेगी 2.5-3 मीटर, 3 से 4 मीटर रेड और 3 से 4 मीटर ब्लैक, इतने में हो जाएगा। मेरे तो फिर भी इतनी सारी, थोड़ी सी करीब आधा मीटर की मार्जिन भी लगी हुई है यहाँ पर बची हुई, लेकिन आपको इतना करीब करीब लग जाएगा। वायर एक टेप लगेगी, इस तरह के कुछ कनेक्टर्स लगेंगे जो बैटरी में और इसमें लगेंगे, आपको यूज़ आएंगे। जो बैटरी में कनेक्ट करते हैं, गोल से राउंड होते हैं, ये आपको लगेंगे। और एक वो स्विच लगेगा, 2 आपको बल्ब में कनेक्टर करने के लिए लगते हैं, पतले से होते हैं, वो देखेंगे तो आपको समझ में मिल जाएगा। क्योंकि बल्ब का जो एडाप्टर है HB3 बल्ब लगा हुआ है इसमें, सिर्फ 65 वाट का, वो मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। इसके साथ ही अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे खड़े हो
और हमारे नन्हे जूनियर इंजीनियर्स जिनकी वजह से बम्पर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। अभी जो हमने फॉग लैंप लगाए उसकी हम लोग शाम हो गई है, करीब करीब रात होने वाली है, और हम आपको उसकी टेस्टिंग दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये स्विच से जब मैंने पुल किया तो ये हमारी फॉग लाइट का परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से हमारी फॉग लाइट दिख रही है। ये इसकी डायरेक्शन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, हमने ऐसे रखी है। उसके बाद जब हम लो बीम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखिए हमारी लो बीम हो गई, ये हमारी हाई बीम हो गई। ये इसके स्टॉक लाइट में ही है। अभी हमने 80 वाट और जो 55 वाट बोला था वो बल्ब लगा हुआ नहीं है, उसको लगाएंगे तब बताएंगे। इसकी जो स्टॉक लाइट लगी हुई है दोनों 55 वाट की है। उसके बाद 65 वाट का ये फॉग लैंप लगा हुआ है। इसको हमने ये देखिए हाई बीम बंद किया, ये इसका वो बंद हुआ, ये फॉग लाइट है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सारी लाइट जली, फॉग लैंप बंद करने के बाद कैसा होता है। ये हमारी फॉग लैंप बंद हो गई। अब देख रहे हैं रोड की जो विजिबिलिटी है वो सामने तो है, साइड्स में नहीं है। ये देखिए जब हम लगाते हैं तो विजिबिलिटी इतनी बढ़ती है इसकी। ये देखिए ये स्टॉक लाइट लगी, ये देखिए फॉग लैंप ऑन हो गया। ये स्टॉक लाइट है और ये देखिए फॉग लैंप है। ये परफॉर्मेंस मुझे तो पसंद आ रही है। एलईडी से बेहतर है, हैलोजन बल्ब नहीं है। एलईडी से बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एलईडी जो मतलब लोगों को परेशान करती है वैसी तो नहीं है। हैलोजन बल्ब है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसको हमने थोड़ी देर चलाया भी, मुझे अच्छा भी लगा। आपको कैसा लगेगा ये आप देखेंगे, लेकिन बल्ब की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। और उस पर चाहें तो आप एलईडी बल्ब लगा सकते हैं अगर चाहें, लेकिन मैंने जो स्टॉक लगी हुई आई थी इसमें बल्ब, उसी को यूज़ किया है जो 65 वाट हैलोजन बल्ब है।